हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो कर रहे हैं हम लोग टाइम एंड वर्क की कुछ स्टैंडर्ड एंड डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम दी गई है। क्या कह रहा है? पी क्यू एंड आर स्टार्टेड ए पीस ऑफ वर्क। तो पी क्यू और आर ने एक काम करना शुरुआत किया, एक ही दिन में स्टार्ट किया। पी क्यू आर स्टार्टेड ए पीस ऑफ वर्क, दे वर्क ऑन इट फॉर 5 days। तो भाई साहब 5 दिन तक काम चलता है और 5 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया है। The other two continue to work for another 5 days। बाकी के अगले 5 दिन ये लोग काम करते रहते हैं। उसके बाद क्यू छोड़ करके चला जाता है। एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय आर इन अनदर 5 days। और बाकी अगले 5 दिनों में जो है कौन वर्क को कंप्लीट कर लेता है? आर। क्यू alone can complete the work in 30 days and R alone can complete and R alone takes 45 days to complete the work। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो R है अकेले उसको कितने दिन लगते हैं? 45 दिन लगते हैं। देन वो कंप्लीटेड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क। आपको बताना है कि किसने मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क कर लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर आप ये देखिए कि जो P है, अकेले P की बात करूं तो देखिए कैसे स्टार्ट होगा इसका सोल्यूशन। यहां पर यदि देखा जाए तो जो P है, P ने कितने दिन काम किया है? P वर्कड फॉर, है ना, P ने वर्क फॉर काम किया है, वर्क फॉर 5 days। 5 days, तो P ने अकेले कितने दिन काम किया है? 5 days काम किया है। देन अगर देखा जाए क्यू का, तो क्यू ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया है, मतलब क्यू वर्कड फॉर 10 days। क्योंकि शुरू के 5 दिन और बाद के 5 दिन, तो क्यू ने वर्क किया है 10 दिन काम। और आर ने कितने दिन काम किया है? टोटल 15 days। आर इज वर्क फॉर 15 days। ठीक है ना? तो आर ने टोटल यहाँ पे 15 days काम किया है। अब आपको देखिए क्या बताना है कि सबसे ज्यादा पार्ट किसने किया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं कि आर क्यू का वर्क कितना होगा, है ना। क्यू जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्यू है वो 30 days में काम को कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो मैं लिखूंगा फॉर क्यू। ओके, 30 days में क्यू जो है वो कितना कंप्लीट करेगा? 1 वर्क। ओके, 30 days में 1 वर्क कंप्लीट करेगा, तो 1 डे में क्यू कितना काम करेगा? 1/30 वर्क। ठीक है ना। और यहाँ पर क्यू ने कितने दिन काम किया? 10 दिन, है ना। तो 10 दिन का क्यू का काम निकाल लीजिए। तो 10 days में क्यू ने काम किया 10/30, 10 इंटू 1/30, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 वर्क। मतलब क्यू का वर्क तो आ चुका है। जो क्यू का वर्क है बेटा वो कितना है? 1/3 वर्क है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए आर एलोन टेक्स एटलीस्ट, मतलब कम से कम इतने तो लेगा ही, इससे ज्यादा भी ले सकता है। समझ में आया ना? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मतलब 45 दिन कम से कम लेगा, उससे ज्यादा भी ले सकता है। तो अब हम बात करते हैं आर की। तो आर जो है 45 दिन में, कम से कम 45 दिन में एक काम करता है, एटलीस्ट 45 डेज, है ना। मतलब उससे ज्यादा भी ले सकता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम आर की बात कर रहे हैं, आर के वर्क की बात कर रहे हैं, आर्स वर्क। ओके ना। तो जो आर है वो एटलीस्ट 45 डेज में कितना काम करता है बेटा? 1 वर्क काम करता है। बोलिए यस और नो। एटलीस्ट 45 डेज में एक एक काम पूरा करता है, मतलब काम कंप्लीट कर लेता है ना। ज्यादा भी समय ले सकता है, ज्यादा भी समय ले सकता है, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो 1 डे में कितना काम करेगा? 1/45 वर्क करेगा। बोलिए यस और नो। 1/45। अब यहाँ पर आर के लिए टोटल कितना टाइम दिया गया है? यहाँ पे आर के लिए 15 दिन दिया गया है ना। तो 15 दिन में आर कितना काम करेगा? 15 डेज में आर जो काम करेगा 1/45 इंटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 वर्क करेगा। ओके, 1/3 वर्क करेगा या इससे कम करेगा, 1/3 वर्क और लेस, और लेस क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे था एटलीस्ट, था वर्ड, यहाँ पे क्या था? एटलीस्ट, मतलब इससे ज्यादा समय ले सकता है। तो ज्यादा समय होगा तो काम कम होगा, समय ज्यादा होगा तो क्या होगा? काम कम। मतलब यदि मैं आर के वर्क की बात करूं, अगर मैं आर के वर्क की बात करूं
तो आर का वर्क क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1/3, मतलब इससे बराबर या कम, बराबर या कम, बोलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क है आ चुका है। अब देखिए अब आप यदि कहेंगे तो P का काम प्लस Q का काम प्लस R का काम इक्वल टू काम पूरा, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? P का काम प्लस Q का काम प्लस R का काम इक्वल्स टू हो गया 1। अब यहाँ पे हमने, तो हमें P का वर्क निकालना है कि P जो है कितना काम करेगा, है ना। P कितना काम करेगा इसको कंप्लीट करने में, देखते हैं। P का इंडिविजुअल काम निकालना चाहते हैं हम, तो 1 माइनस क्यू माइनस आर लिखा जा सकता है ना ये। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा Q प्लस, क्लियर। तो 1 माइनस Q का वर्क आपने देखा था एग्जैक्टली 1/3 आया था ना। मतलब Q जो है, Q का वर्क जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है ना। Q का वर्क आया था 1/3 एक दिन का। एंड देन R का जो वर्क है वो क्या आया था, देखिए 1/3 और लेस, 1/3 और लेस, 1/3 और लेस, मतलब इससे कम, इससे कम। अब देखिए, अब यहां पर यदि देखेंगे 1 माइनस, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, तो 2/3, ओके। 2/3 से ज्यादा होगा या 2/3 से कम होगा? कम होगा, क्योंकि अगर ये लेस आएगी वैल्यू तो ये कम हो जाएगा ना, 2/3 और लेस, ठीक है ना। अब यदि 1 में से 2/3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3 और मोर, मोर आएगा बेटा। क्योंकि अगर लेस वैल्यू कम, कम वैल्यू माइनस करोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। तो यहाँ पे 1/3 और मोर, है ना। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, 1/3 या मोर काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अब मतलब यहाँ पर 1/3 और मोर, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है, ए कर रहा है, सॉरी पी कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग का काम 1/3 आया है, एक का 1/3 से कम आया है ना। सो सबसे ज्यादा काम पूछा गया है कि देन वो विल कंप्लीटेड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट ऑफ वर्क कौन कर रहा है, पी कर रहा है, क्योंकि पी का जो शेयर आ रहा है वो 1/3 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी पी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया था, देन वो कंप्लीटेड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क, तो आंसर से हमारे पास में आ रहा है पी विल कंप्लीट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क। क्लियर है, पी कंप्लीटेड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क, डन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक नया क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन, 3 पाइप्स XYZ आर फिटेड टू ए टैंक। तो बेटा यहाँ पर एक टैंक है आपके पास में, और इस टैंक में आपके पास में 3 पाइप, सपोज ये X है, ये दूसरा पाइप आपके पास में Y है, और तीसरा पाइप आपके पास में Z है ना। 3 पाइप टैंक है आपके पास में, 3 पाइप्स हैं फिटेड टू द टैंक। फॉर एनी पाइप द रेट ऑफ फिलिंग इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ एम्प्टिंग। कह रहा है कि जितने रेट से ये भरता है ना, उतने रेट से खाली करता है। मतलब जो भरने की रेट है वही खाली करने की रेट है। फॉर द एनी पाइप द रेट ऑफ फिलिंग इज दैट सेम एज द रेट ऑफ एम्प्टिंग। द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ XYZ आर इन द रेशियो 2, 3 एंड 4। ठीक है ना। कह रहा है कि इनके जो फिलिंग का रेट है वो 2:3:4 है। तो मतलब X के फिलिंग का, Y के फिलिंग का और Z के फिलिंग का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 2:3:4। मतलब यदि 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर पानी को X जो है 2 घंटे में भर लेता है, Y 3 घंटे में भरता है ना, और Z जो है रेट ऑफ फिलिंग दैट इज इक्वल्स टू ये 4 घंटे में भर लेता है। ठीक ना। तो मैं ये मान लेता हूँ 2 की जगह मैं ले लेता हूँ 2K, है ना, और ये हो गया 3K, और ये हो गया क्या, 4K फिलिंग है। तो फिलिंग किस में चलेगी, यूनिट क्या आएगी, 2K, है ना, 2K लीटर पर आवर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल गया बेटा, मतलब अगर ये 100 लीटर में अगर ये 2 लीटर पानी भर रहा है तो ये 3 लीटर भर रहा है, तो ये 4 लीटर भर रहा है। अगर ये 20 है तो ये 30 है और ये 40 है, ऐसा समझ लो, है ना बेटा। 10 में 2 3 4 और 100 में 20 30 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेट है इनकी फिलिंग की 2K लीटर पर आवर, लीटर पर आवर, हाँ मतलब टाइम, अगर आप टाइम को कर रहे थे तो वो तो उल्टा हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है ना। 3K लीटर पर आवर एंड 4K लीटर पर आवर, ये बेटा इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है आगे,
ये ले लिया। एक्स अलोन कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स, ठीक है, मतलब एक्स अलोन कैन फिल द टैंक इन 5 आवर, मतलब एक्स जो है अकेले 5 घंटे में टैंक को पूरा भर देता है, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 लीटर, एक्स की बात की जाए तो 1 लीटर जो पानी, सॉरी, 1 आवर में, 1 आवर में कितने लीटर भर रहा है? 2 के लीटर। बताइए सोनो, क्योंकि 2 के लीटर पर आवर है इसकी एफिशिएंसी, है ना, जो इसकी रेट है फिलिंग की, वो 2 के लीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में 2 के लीटर है। और भाई साहब आपसे कहा गया है कि 5 घंटे में टैंक पूरा भर देता है, तो 5 आवर में कितना भर जाएगा? 2 के × 5, यानी कि 10 के लीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो 10 के लीटर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया बेटा? 10 के लीटर। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ चुका है 10 के लीटर। अब हम निकालते हैं टैंक, 3 टैंक है ना हमारे पास, 3 नल है हमारे पास, एक्स वाई जेड। अब हम निकालते हैं टाइम फॉर वाई, ठीक है ना। तो वाई के लिए वॉल्यूम अपॉन रेट ऑफ फिलिंग, रेट ऑफ फिलिंग। तो अगर आप वॉल्यूम में रेट ऑफ फिलिंग को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में टाइम आ जाएगा ना। तो वॉल्यूम तो वही है 10 के, और सेकेंड वाले का रेट ऑफ फिलिंग कितना है? 3 के से के कैंसिल हो गया, तो दूसरे वाले को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 10/3। क्लियर हो गया ना। तो इसको 10/3 लगेगा, उसको 5 घंटे लग रहे थे पहले वाले को, अभी 10/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो दिख रहा है ये थोड़ा तेज भर रहा है ना, और इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। नाउ टाइम फॉर जेड, तो अगेन वही फॉर्मूला, वॉल्यूम डिवाइड बाय रेट ऑफ फिलिंग, रेट ऑफ फिलिंग। तो वॉल्यूम वही 10 के है, और रेट ऑफ फिलिंग आपको कितनी बताई गई है? 4 के। तो ये हो गया 10/4 यानी कि 5/2, ठीक है। अब क्वेश्चन का क्या कहना है कि अगर, आगे पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन का कहना है, यहां तक हम आ गए, हाँ, टू फिल द टैंक इफ एक्स इज यूज्ड एज एन एम्प्टिंग पाइप, अगर एक्स को नल खोलने के लिए यूज किया जाए, वाई अदर टू और वाई अदर टू आर यूज एज अ फिलिंग पाइप। तो बताना है आपको, टाइम बताइए, ये देखिए लिखा है फाइंड द टाइम, बताओ टाइम कितना लगेगा अगर एक्स को आप फिल करने के लिए यूज कर रहे हो, और वाई और, सॉरी, एक्स को आप खाली करने के लिए यूज कर रहे हो, और वाई और जेड से आप फिल कर रहे हो। मतलब सीन क्या है कि ये टैंक है आपके पास में, अब नल वाई और नल जेड आपके भर रहे हैं टैंक को, और नल एक्स क्या कर रहा है? खाली कर रहा है ना। तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा? तो रेट ऑफ एक्स यहाँ पे है, रेट ऑफ एक्स। तो आपने एक्स का रेट कितना लिया था? 2 के, है ना। एक्स का रेट कितना लिया था? 2 के। तो यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है तो -2 के ले लेंगे, हम ले लेंगे। रेट ऑफ वाई वही रहेगा +3 के, और रेट ऑफ जेड क्या रहेगा? +4 के। क्लियर। तो यहाँ पे जो कंबाइंड रेट बनेगी, कंबाइंड रेट कितनी बन जाएगी? कंबाइंड रेट इक्वल टू माइनस का 2 के, प्लस का 3 के, और प्लस का 4 के, यानी कि 5 के। कितना हो गया? 5 के। मतलब ये बन गई नेट रेट, तीनों काम कर रहे हैं तो ओके। अब हमको निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आपको मैंने बताया वॉल्यूम में रेट का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो टाइम आ जाएगा। वॉल्यूम तो वही है 10 के, पूरा टैंक भरा हुआ है, और उसमें जो नेट रेट है वो कितनी है? 5 के है, तो के से के क्या हो गया? कैंसिल। ऑफ 5 से 10 कितने बार? 2 बार। तो आंसर कितने आवर आ गया? 2 आवर आ गया, समझ में ना। तो मतलब 2 घंटे में जो है ये टैंक जो है फिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब एक चीज देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको बात बताऊं। देखिए जो टाइम है ना, टाइम जो आ रहा है हमारे पास में, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन रेट। ये कैसे सपोर्ट कर रहा है टाइम? देखिए वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, और यहाँ पे जो रेट की यूनिट है वो है लीटर पर आवर। तो आवर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और लीटर से लीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऐसे भी आप यूनिट को पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है ये हमारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 घंटे, है ना। तो 2 घंटे में अपना आंसर जो है, इसको मतलब इट विल टेक 2 आवर्स टू फिल द टैंक। अगर एक्स खाली करेगा और बाकी दो लोग भरेंगे
तो 2 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा, टैंक पूरा भर जाएगा। डन।